पूरे देश की तरह आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जम्मू में भी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू के शहीदी चौक इलाके से। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए यहाँ से जो राजभवन है वहां की तरफ मार्च करने के लिए जो है वो निकले हैं। अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को अभी तक राज्य का पूर्ण दर्जा वापस नहीं दिया गया है, उसकी मांग को लेकर ये लोग जो है वो राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ मणिपुर में जिस तरह से पिछले कुछ समय में हिंसा हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर अडानी मामले की बात करें तो जिस तरह से अमेरिका में अडानी पर आरोप जो है वो लगाए गए हैं उसकी मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन जो है वो इस वक्त कर रही है। मणिपुर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का आरोप इस तरह का है कि पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है और वहां पर जो हिंसा है वो वहां पर हो रही है। बहन बेटियां वहां पर सुरक्षित जो है वो नहीं है, लोगों को अपनी बच्चियों के भविष्य की चिंता है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अभी 1.5 साल से जो है उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं किया है। इसी के चलते जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो इस वक्त जम्मू में कर रही है। और राजभवन की तरफ जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो एक मार्च लेकर उसका घेराव करने के लिए यहाँ से जो है वो निकले हैं। अडानी की जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बावजूद इसके यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक अगर अडानी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन चूंकि वो अभी अपने मुल्क में है जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है, आपको याद होगा, आप देखते होंगे कि राहुल गांधी जी बार बार अडानी की गिरफ्तारी या अडानी के जो यहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं या अडानी के वास्ते जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जा रही हैं उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के बावजूद भी अडानी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक तो उस चीज पे हमारा प्रोटेस्ट है क्योंकि अडानी के आजाद रहने से इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के इन्वेस्टर्स पे, इंडिया की प्रोडक्शन पे, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी थ्रू आउट कंट्री हम लोगों ने अडानी की गिरफ्तारी और उसके ये जो कारिंदे हैं बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए ये प्रोटेस्ट किया है। अफसोस हमें राजभवन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो हमारी प्रोटेस्ट का है, आपको पता है कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा, नस्ली फसादात इससे पहले भी वहां पे हुए थे लेकिन वो महीने 2 महीने में कंट्रोल हो जाते थे। आज तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन मणिपुर में बजाय नस्ली फसादात को रोकने के लगता है जैसे उसको हवा दी जा रही है। वरना ऐसी कौन सी बात है कि वहां पे ये फसादात कंट्रोल ना हो सके। मेरे ख्याल में अगर मौतों का हिसाब लगाया जाए तो आज तक 1 साल में वहां पे लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई है और सरकार के कान में जून तक अभी तक नहीं रेंग रही। अफसोस का मुकाम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुल्क के वजीर आजम जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े फोरम्स में, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि पूरा मुल्क जो है मेरा परिवार है। आज हम उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मणिपुर आपके परिवार में आता है? क्या मणिपुर के लोगों के तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मणिपुर में जो लाखों लोगों की मौत हुई है क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आपको मुल्क की जिम्मेदारी संभालने का भी कोई हक नहीं बनता। अगर आप
जिम्मेदारी लेते हैं तो जो लाखों लोग वहां पे मारे गए उसकी मौत की जिम्मेदारी आप किसके ऊपर डालते हैं और उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जा रही है? वहां के चीफ मिनिस्टर की हद देख लीजिए। मणिपुर में चीफ मिनिस्टर बाज़ाब्ता तौर है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि मणिपुर में लाखों लोगों की मौत होने के बावजूद भी उस शख्स ने अपना पद नहीं छोड़ा, अपनी चीफ मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी। तो ये दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा जो एक संगीन मुद्दा है पूरे मुल्क के लिए, पूरी जमहूरियत के लिए, ये संगीन मुद्दा है हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के लिए, पूरे पार्लियामेंट के लिए, जिसको जमहूरियत का मंदिर माना जाता है। उस जमहूरियत के मंदिर में आपने खड़े होके बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी की जो उनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो पूरे मुल्क में उसकी निंदा आज हो रही है। आपको पार्लियामेंट में आने का हक, पार्लियामेंट में खड़े होने का हक, पार्लियामेंट में बात करने का हक, पार्लियामेंट से हुक्मशाही चलाने का हक अगर किसी ने दिया तो वो उस आईन ने दिया है जिसके आर्किटेक्ट भीमराव अंबेडकर जी हैं। वजह ये कि आप उनका नाम इज्जत से लेते, आप उनका नाम इस तरीके से लेते कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम अमर रहता, उनकी मौत के बाद भी उनकी आप इज्जत अफजाई करते। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने बड़े पद पर बैठ के भी आपको इस चीज का लिहाज नहीं रहा और आपने उनके खिलाफ जो उनके बारे में जो अल्फाज कहे उसके बारे में भी आज का ये प्रोटेस्ट था। इसलिए आज हम अपना वो प्रोटेस्ट यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमें आगे नहीं जाने दिया गया, यहाँ से आगे की तरफ जाने नहीं दिया गया। और जो राजभवन घेराव की बात कांग्रेस पार्टी के नेता करके वो घेराव करने निकले थे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। पुलिस ने उनके राजभवन घेराव जो है उसे विफल कर दिया है। संजीव गोत्रा के साथ रविशर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज़, जम्मू।